क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। एनीवे, ये स्क्रीन शेयर हो गया बेटा लोग? यस। आज चैप्टर हम अब पढ़ के हैं, इतना खुश हो जाएं कि घर वाले भी बोले कि बेटा तुम खुश क्यों हो, तो बोलना क्योंकि आज हमारा फेवरेट चैप्टर शुरू हुआ है क्लास में। हमारे स्कूल में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कितने लोगों को पसंद है ये चैप्टर? बिल्कुल बोरिंग सा, आसान सा, बोरिंग भी है, मेरे को भी चैप्टर बोरिंग लगता है। तो जरा हैंड रेज करना बेटा, देखो कि कितने लोग हैं इस चैप्टर के फैन, और मेरे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के चाहने वालों जरा हैंड रेज करो। 16 बच्चे, 17, 20, 21, 23 नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब 60 में से 50 बच्चे ने भी हाथ नहीं उठाया। ऐसा तो नहीं बेटा कि आपके स्कूल में ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है? सर आज ही शुरू हुआ है। अच्छा, आज ही शुरू हुआ है, मतलब टेस्ट तो फिर आपको मजा भी आएगा। ठीक है, तो जो लोग ऐसा लग रहा है जो इस चैप्टर का मजा अभी नहीं लिए हैं, अभी हैंड डाउन कर लो बेटा लोग। तो ये चैप्टर के बारे में खास बात यही है कि एनसीईआरटी जब करने जाओगे ना, तो आपको इतना बढ़िया सा टेस्ट आएगा ना, बोलोगे सर इससे बढ़िया स्वाद कोई चैप्टर में है ही नहीं। तो आपका ये फेवरेट चैप्टर बनने वाला है, अभी से लिख कर ले लो। होता क्या है कि हम डेरिवेटिव को मानते बहुत आसान है, और सच में बहुत आसान है। अगर मेरे को इसको टैग दिया जाए ना कि आप क्या टैग दोगे, तो जितने भी बोर्ड वाले बच्चे हैं इसको बोलेंगे सर इजी है, लेकिन मैं साथ में एक और वर्ड यूज करता हूं कि बोरिंग है। क्यों बोरिंग है? आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि मैथ्स में कोई चैप्टर तब तक मजा नहीं आता जब तक दिमाग खराब होना। मेरे लिए रोहन बेटा, आपको कुछ डाउट है? हाँ जी रोहन, हैंड डाउन कर लो। जैसे ही आपने हैंड रेज किया मेरे साइड लाइट आ गई यार, क्या बात है, बढ़िया। हाँ जी, तो ये आसान भी है, बोरिंग भी है। बोरिंग इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में डिफिकल्ट सम बनाए जा सकते हैं लेकिन बनते नहीं है। ये चैप्टर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस इस चैप्टर में से डायरेक्ट सवाल पूछता है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करूं अगर एडवांस के लिए, तो बेटा पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, 2023 में फिर पूछा, सर बीच में नहीं पूछा, नहीं पूछा, वो भी 2023 के पेपर 1 में पूछा था डेरिवेटिव के सवाल। सर क्वेश्चन का लेवल कैसा था? बिल्कुल चिंदी सा। तो एडवांस को पसंद नहीं है बच्चों से मजदूरी कराना, सच पूछा जाए तो आप ऐसा मान करके चलिए कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो मेंस लेवल पे पढ़ रहे हैं। दैट मींस कि सर हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सम के पीछे नहीं भाग रहे। क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि बेटा ये सेम चैप्टर आपको 13th में जाकर भी मिलेगा। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो ये चैप्टर आपके सामने आने वाला है। उस चैप्टर में आप सीखोगे टेलर सीरीज वगैरह, बहुत सारे फंडा सीखोगे। तो सर अभी से टफ सवालों के पीछे क्यों भागना है? जितना रिक्वायरमेंट है आप कीजिए। अगर इस चैप्टर को आप करना चाहते हैं कि सर कहां से इस चैप्टर को प्रिपेयर किया जाए, तो बेटा सबसे पहली बात कि मैंने आपके स्लाइड में जितने पीवाईक्यूज हैं सारा उठा लिया हूं। मतलब 2003 से लेकर के अभी तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लिया हूं। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करोगे। स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज दिखेंगे। आप में से कई लोग इस फॉर्मूले को याद किए रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलस का हर फॉर्मूला, मैथ्स का हर फॉर्मूला आपको आना चाहिए। लेकिन आज के लेक्चर के लिए अगर किसी बच्चे को यह फॉर्मूला याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। आपको ग्रुप में मैंने एक फॉर्मूला का बुक भेजा था, याद है आप लोगों को? यस सर। आप फॉर्मूले के बुक में से डिफरेंशिएशन का चैप्टर निकालिए, फॉर्मूला आप अपने सामने रख सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपको यह बोल रहा हूं कि अगर आप सवाल अटेम्प्ट किए और आप उस सवाल को इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो बेटा छूट है आपको, आराम से फॉर्मूला देख करके बनाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर ये चैप्टर में आप कितना एफर्ट लगाओगे? तो मैं लगाऊंगा सिर्फ 30 से 40%, इससे ज्यादा मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा। बाकी का सारा काम आपको करना है। सुरेश 60% ये आपका है, 60% आपका है।
इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए सर कोई बुक वगैरह फॉलो करना है बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट पीवाईक्यूज उठाओ और करो। मैं आपको मॉड्यूल ऑलरेडी आपको मॉड्यूल दिया गया है, उस मॉड्यूल में से आप जाइए, पीवाईक्यूज उठाइए और कीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हैं, मेरे को कोई जरूरत इंटरेस्ट नहीं है कि मैं एक एक करके फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, जितना है आप देखिएगा। इनकेस अगर किसी बच्चों को नहीं आया तो टेंशन नहीं लो, आप बोलना कि सर इसका बता दो, मैं बता दूंगा खुद ही, ठीक है। ये दो नए फॉर्मूले आपके सामने ऐड होके दिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ जिंटेक्स और डेरिवेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। सो जिंटेक्स का डेरिवेटिव 0 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का डेरिवेटिव 1 होता है। क्यों होता है सर्च करके लाइएगा, खुद से लाइएगा, हम कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इसको बताने के लिए, क्योंकि बहुत हो गया जिंटेक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, मॉड एक्स, ये सब बार बार बोलते बोलते अब मैं बोर हो गया इनको बोलते बोलते। 3-4 चैप्टर तक बोला, अब नहीं बोलूंगा, आप खुद से कीजिए ये सब। चलिए जी, अब क्योंकि ये एटलीस्ट आप में से एक चीज पूछता हूं कि बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूल में कम से कम एक लेक्चर, पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ कोई दिक्कत, जिनकी स्कूल में फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया है या स्टार्ट हो चुका है? जस्ट रेज योर हैंड, लेट्स सी कि 63 में से कितने लोग स्कूल में, पूरे चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कोई पंगा नहीं, एक एक्सरसाइज भी हो गया, आप हाथ उठा सकते हैं। जल्दी से हैंड रेज कीजिए। ऐसा तो नहीं यार, मतलब नंबर्स इतने ही आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि बस इतने ही लोग एक्टिव हैं, बाकी लोग फोन रख करके चले गए, मैच देख रहे हैं सर, WWE देख रहे हैं सब, 30 लोग बस। बाकी के लोगों में स्कूल, बाकी के लोगों के स्कूल में ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। बेटा आप लोग हैंड डाउन करो, तो सभी लोग ना तुरंत हैंड डाउन करो। तनिका, राहुल, जल्दी हैंड डाउन करो। अब वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनके स्कूल में चैप्टर शुरू नहीं हुआ है अभी तक। सो नंबर इज 0। अच्छा, एक बच्चा ने इस बात को सुना है, साक्षी, पल्लवी, विशाल, कृतिका, मतलब 5 लोगों ने हैंड रेज किया है, इसका मतलब 32 उसमें से और 5 लोग इसमें से, तो आउट ऑफ 61 2 मैं निकाल रहा हूं, एक अपने आप को और एक मेरी स्क्रीन, मतलब 2 लोग हटाओ। आउट ऑफ 59 35 बच्चे हैं जो एक्टिव हैं। बाकी को क्या लग रहा है, मैं इधर छोटा भीम लगा के दिखा रहा हूं आप लोगों को? हाँ जी, मेरे पास अगर कोई ऐसा फीचर रहता ना बेटा कि मतलब मैं डायरेक्टली आपको आता, आपके मुंह पे आपके कॉपी को फेंकता, बोलता बेटा नींद खोलो जगो, मैं कर देता, अभी सही बता रहा हूं, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। सर ऐसा बोलो कि सब हैंड रेज करो। अच्छा ऐसा बोल के देख ले, चलो देखते हैं कितने लोग हैंड रेज करते हैं। नाइस आइडिया दिया, अच्छा आइडिया बेटा, जरा सब लोग हैंड रेज करना। अब तो आ जाओ 64, नंबर बढ़ गया यार, 43, 44, सो 44 लोग एक्टिव है ना। 46, एनीवे करते हैं बेटा स्टार्ट डायरेक्टली। तो मैक्सिमम लोगों के स्कूल में ये चैप्टर शुरू हो गया है। सच पूछा जाए तो ये फिजिक्स वाले बेसिक फिजिक्स में भी कराते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो आज का लेक्चर हमारा बेसिक होने वाला है, कोई टफ नहीं है, अब आप हैंड डाउन कर सकते हैं। और मैं आपको जैसा कि बोला कि बेटा इस चैप्टर में मैं कितना एफर्ट डालूंगा, तो मैं डालूंगा 30 से 40%। आज हमारा क्लास बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन पे होने वाला है, कोई टफ सवालों का अटेम्प्ट नहीं करने वाले हम, ताकि मैं जान जाऊं कि आप लोग कितना जानते हो। कुछ मिसकंसेप्शन है इस टॉपिक को लेकर के, जरा एक बात बता दिया जाए कि अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज द इंडिविजुअल मीनिंग ऑफ dx एंड dy, तो हम बोलेंगे टिल नाउ वी डोंट नो, टिल नाउ वी डोंट नो। क्या सर हमें कभी इन फ्यूचर मालूम पड़ेगा इसका दोनों का अलग अलग मीनिंग? बिल्कुल मालूम पड़ेगा। इंटीग्रेशन में आपको मालूम पड़ेगा कि dx का अलग से मीनिंग क्या होता है, dy का अलग से मीनिंग क्या होता है।
डेरिवेटिव में आप dx और dy अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा जब मैं डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बोला था कि हम डिफरेंशियबिलिटी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको इंटरेस्ट है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा सकता है या किस फंक्शन के किसी पॉइंट पे हम टैंजेंट निकाल सकते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट है। मैं आपको उस टाइम पे भी बोला था कि पूरे चैप्टर में हमारा यही काम रहेगा सर कि हम ये छुपा रुस्तम को ढूंढने वाले कि अगर एक्स में मैंने कुछ चेंज किया टी तो वाई में कितना चेंज हुआ। यही हमारा मेन हीरो है सर। हीरो बोलिए, विलन बोलिए, कितना चेंज हुआ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मैं सिर्फ एक्स के चेंज में इंटरेस्टेड हूं तो आंसर इज नो। क्या मैं सिर्फ वाई के चेंज में इंटरेस्टेड हूं तो आंसर इज नो। मैं इंटरेस्टेड उस टाइम पे हूं कि अगर मैं एक्स में कुछ अमाउंट चेंज किया तो वाई में कितना हुआ। इसका मतलब कि सर मैं अगर एक्स में कुछ चेंज किया तो वाई में कितना चेंज हुआ, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो ही हमारा ये चैप्टर का कुछ मीनिंग निकलता है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। एक और मिसकंसेप्शन होता है लोगों को, लोग सोचते हैं कि क्या सर हम dx dy और dx को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/dx/dy, तो आंसर हाँ है। लेकिन ध्यान रखना कि अगेन dy और dx दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। dy/dx भी एग्जिस्ट करना चाहिए, dx/dy भी एग्जिस्ट करना चाहिए। आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि dx/dy को आप जीरो मत लेना। रीजन वी डोंट लव जीरो इन डिनोमिनेटर, फंक्शन अनडिफाइंड बन जाएगा सर। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर dy/dx और dx/dy ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सिखाया इसलिए जा रहा है कि बेटा हर बार आपसे dy/dx नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि आपसे dx/dy पूछते। तो आपसे पूछा, आप परेशान मत होइए, आप dy/dx निकालिए, जो उसका आंसर आ गया। लेट्स से कि मेरा इसका आंसर आया x², मैं मान लिया कि सर x² आया आंसर। तो जब आपसे dx/dy निकालना हो तो आप डायरेक्टली उस आंसर को रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका 1/x² आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है बेटा लोग? यस सर। यस यस परफेक्ट। अब चलिए ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ट्राई करने से पहले ये प्रोडक्ट रूल आप जानते हो, ये डिवीजन रूल आप जानते हो, ये चेन रूल भी जानते हो आप, ठीक है जी। अब ये क्योंकि जानते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे पूछूं भी। क्या आप में से मुझे बता सकता है कोई कि डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कितना होता है बेटा लोग? यूवी रूल क्या है? सर। याद कैसे करना है? याद कैसे करना है? पहले वाले को पकड़ो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। ऐसा बोल सकते हैं आप कि सर से डिफरेंशिएट करते जाओ। सबसे पहले कौन आया? यू को डिफरेंशिएट करो, वी को छोड़ दो। फिर बाद में सर, बाद में किसको? यू को डिफरेंशिएट कर लिया, अब वी पे चलो, यू को रखो, वी को डिफरेंशिएट करो। अगर ये तरीका से आप याद करते हैं तो अगर आपसे कोई बोले कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू तीनों फंक्शन का क्या होगा, तो सेम आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दो को एज इट इज रखेंगे। फिर हम दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, दो को एज इट इज रखेंगे। फिर मैं तीसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, दो को एज इट इज रखूंगा। तो अगर इस फंडा से आप याद करके चलोगे तो नॉट फॉर टू फंक्शंस वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मेनी फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मेनी फंक्शन 3, 4, 10, 15 आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, लाइन से डिफरेंशिएट करते जाओ, बाकी को एज इट इज रखते जाओ। थर्ड है हमारा सर डेरिवेटिव ऑफ dx ऑफ u बाई v। जरा बोल के दिखाइए आप लोग इसको। बीच वाली टर्म का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस U? माइनस फाइन u v डैश, है ना। देखो गलती ये है बेटा लोग कि कई लोग यहाँ पे u रख देते हैं, आपको गलत हो जाएगा, साइन में आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने वाले इतने चालाक होते हैं कि आंसर में दोनों आंसर देंगे। अगर आपका आंसर आ रहा है 1/2 तो एक आंसर आप ऑप्शन में -1/2 भी देखोगे, क्योंकि हो सकता है कि कई लोग साइन का मिस्टेक कर जाएं, और एक माइनस साइन आपका ऐसा हो सकता है कि 5 मार्क्स डुबा दे। तो केयरफुल रहिए ये छोटी छोटी बातों पे। तो ये 3 फॉर्मूला है।
सर चेन रूल क्या होता है जरा ये बताइए। चेन रूल होता है बेटा लोग डेरिवेटिव ऑफ, मान लीजिए अगर आपसे कोई बोले कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, एफ डैश जी एक्स, फिर बाद में एफ का डेरिवेटिव निकला, फिर आप जी का निकालिए, लाइन से डिफरेंशिएट करना है सबको। एफ का निकल गया, बाकी को एज इट इज, फिर जी का निकालिए। अब एफ को निकाल दिए ना, बाहर करो, हटो भैया। तो चेन रूल ये बोलता है कि आप चेन से जाइए, पहले को करिए, दूसरे को करिए, फिर तीसरे को करिए। तो जी एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो बेटा होगा जी डैश एक्स। फिर आप किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स का, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो हम 1 को लिखते नहीं, यहीं पे रुक जाते हैं। ये हमारा होता है चेन रूल। तो ये 4 फंडामेंटल्स है, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि जेई इन चारों से भी सवाल पूछता है। वैसे अगर बोला जाए तो इसका कुछ खास रोल है नहीं, 3 ही हमारे लिए मेन है, और आज का हमारा लेक्चर होगा इन 3 ही फंक्शन को लेकर के। इनफैक्ट मैं जेई के कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको होमवर्क के लिए, ट्राई करके आना घर से, इसी 3 फंडामेंटल पे बेस्ड होंगे वो लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से काफी सारे लोग डेरिवेटिव से ऑलरेडी परिचित हैं, अवेयर हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैंने टोटल क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को 8, और आपको समय मिलेगा आपको 40 हो रहा है। मैं 8 क्वेश्चन को करने के लिए आपको देता हूं 10, छोड़ो, मैं 12 मिनट का 12 मिनट का समय देता हूं, ठीक है। अब ये सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले एक गोल्डन रूल लेकर जाओ। गोल्डन रूल क्या है भैया, वो क्या है जरा ले लीजिए। वो गोल्डन रूल ये है कि जब भी हमसे कोई पूछे कि सर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो रूल ये बोलता है कि वी ऑलवेज सिंप्लीफाई, या मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसा लिख रहा हूं, ट्राई टू सिंप्लीफाई गिवन फंक्शन while डिफरेंशिएटिंग। जब आपको डिफरेंशिएट करना है तो इस फंक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो कोई पंगा नहीं है भाई। जब नहीं कर पाए तो कोई पंगा नहीं है, समझ गए। कुछ ज्यादा ऊपर नहीं लिख दिया मैंने, इसको यहाँ पे होना चाहिए था। Yes. ऐसा लिख दिया मैंने, तो आईपैड टेढ़ा करके लिख दिया एकदम सीधा। एनीवे, तो आज का आपका ब्रह्मास्त्र आपके सामने रख रहा हूं, हमेशा इसका यूज करना। सवाल कितना भी डिफिकल्ट हो, डरना नहीं है, ट्राई करना है कि जो फंक्शन दिया उसको सिंप्लीफाई कर ले, अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल नहीं है तो हाथ पांव मत मारिए जानबूझ करके, उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए चेन रूल से। 8 सवाल है, 7:41 हो रहा है। आपको समय मिलेंगे टोटल, कितने मिनट का समय दिया जाए इसके लिए बताइए। बेसिक डिफरेंशिएशन है ये भी बता रहा हूं, टफ सवाल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट, इट्स योर चॉइस। कितने मिनट का समय चाहिए मनीषा बेटा, आप अपना कर सकते हैं। कितना मिनट चाहिए बेटा लोग, 9 मिनट्स, 10 मिनट दिया। 7:42 हो रहा है, मैं आपसे मिलूंगा अब 7:55 को मिलेंगे। हाथ पांव मारिए जरा, आपको दिया 13 मिनट का टाइम, बनाइए सबको। टाइम स्टार्ट नाउ। आलसी सा बैठना नहीं है, मैं बोल रहा ना एफर्ट मारेंगे तो चैप्टर आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। फिर मेरे को मत बोलना सर कुछ नहीं समझ में आया। एक बच्चा था पिछले साल, उसका नाम अविनाश था। मैं जब उससे बात कर रहा हूं, बच्चा बोल रहा है कि सर इंटीग्रेशन नहीं सिखाओगे, सर इंटीग्रेशन नहीं सिखाओगे। मैं इंटीग्रेशन सिखा चुका हूं, एक चैप्टर को मैं 3 बार पढ़ा चुका हूं। वो बच्चा एग्जाम से 2 दिन पहले भी बोल रहा है सर इंटीग्रेशन नहीं सिखाओगे। मैं बोलता था कि भैया जब इंटीग्रेशन करा रहे थे तो आप कहां थे? सर हम टूर पे घूम रहे थे, हम स्टेटस डाल रहे थे सर बढ़िया बढ़िया घूमने का, पहाड़ों में घूम रहे हैं सर एकदम मस्त, अकेला बाइक चला रहे हैं सर, हम ब्लॉग बना रहे हैं सर, हम स्टेटस भी डाल रहे हैं, एंजॉयिंग द लाइफ विद बाय रीडिंग द चैप्टर। इंटीग्रेशन लाइफ का मजा ले रहे हैं चैप्टर को बर्बाद करके। तो वैसे लोग आप मत बनिए,
हाथ पांव मारिए, जितना हो रहा है करिए। नहीं आया कोई सवाल, आपको लगा कि सर ये नहीं होगा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो देखते हैं कि आपके सामने 8 क्वेश्चन है, 8 में से कितना आप कर पाते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। 7:55 इज डेडलाइन। बेटा अभी शो हो रही है आपको? यस सर। मैं गया क्या 2 मिनट के लिए, आपने पूरा का पूरा क्रांति कर दिया। खत्म हो गया है, खत्म हो गया, खत्म, ठीक है सर। ऐसा बोला कि सब हैंड रच, अच्छा यहाँ तो हो गया था। सर कुछ बोल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है बेटा, मैं बिना बोले पढ़ाऊंगा? हाँ जी। अरे सर टाइम देके मुझे सुनाई दे रहा है। राधा बेटा सवाल को करना है, आवाज आ रही है अभी आपको? राधा, यस यस सर। स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? यस सर। ठीक है, कंटिन्यू करो। तो बेसिकली करना क्या है बेटा कि ये बेसिक डिफरेंशिएशन के सवाल हैं, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। और किसी के साथ कोई पंगा नहीं है ना? ठीक है जी, कंटिन्यू।
किसी ने हैंड रेज किया बेटा? समय भी ओवर हो गया, बताइए। 7:55, 1 मिनट और है या बस हो गया? रहने दे। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। क्या लग गया आप लोग? हैरी, क्यों रो रहे हो आप? डिफरेंशिएशन का सच्चाई पता चल गया क्या आपको? जब स्कूल में करा रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा आपको। मैं बोला ना कि ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सामने रहे तो मैं पूजा कर लेता सर, काश इसके जैसा सारे चैप्टर्स होते। एक्चुअली आसान है, आप लोगों को दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप लोग दिमाग नहीं लगाए। अब देखो मैं करूंगा तो बोलोगे सर क्या सर प्रैंक कर दिया हमारे साथ। समर बेटा आपने हैंड रेज किया था, बोलिए। समर, समर हैंड रेज करके समर वेकेशन पे चला गया लगता है। सर क्लीन बोल्ड। अच्छा मैं बताऊं आप लोगों को दिक्कत कहां कहां पे आया रहेगा। एटलीस्ट आपको करना ये चाहिए था कि मेरी बातों पे ध्यान देना चाहिए था आपको। मैंने बोला कि बेटा सारे क्वेश्चंस, ऐसा तो होगा नहीं ना कि मैंने 8 क्वेश्चंस दिए और आपसे 8 हो जाए। डन सर, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। पूरे बैच में से पहला बच्चा ऐसा मिला है जिसने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, क्या बात है, वेरी गुड बेटा। अब आएंगे एक एक करके पूछेंगे समर का अप्रोच क्या था। फिलहाल मेरी बातों पे ध्यान दे। सर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं जा रहा। कौन सा बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा नहीं जा रहा आपको? सर EX tan x प्लस x के आगे नहीं पढ़ा जा रहा। ln x log x ln x है बेटा। अब मेरी बातों को सुनिए, आपको परेशान करने वाला कौन कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, अच्छा 7 के बाद 8 भी है ना, हाँ 8 में से 4 क्वेश्चंस आप कर सकते थे। 4 क्वेश्चन के लिए थोड़ा दिमाग लगता। अब आप लोगों ने में से अगर आपने 8 में से 4 किया रहेगा, अच्छी बात है। नहीं किया रहेगा तो बेटा हर सवाल को दिल पे मत लिया करो। जो आता है उसको किया करो, जिसको नहीं आता है उसको छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम उल्टा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, बहुत प्यारा है। अच्छा एक बात बता रहा हूं आपको, क्या लगता है आपको ये किस स्टैंडर्ड का सवाल है? गेस कर सकते हैं आप? ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये कौन से स्टैंडर्ड का एक्सप्रेशन है? क्लास 9th चैप्टर एक्सपोनेंट, क्लास 9th चैप्टर एक्सपोनेंट। राइटर का नाम है सेलिना, या आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में जो इंडेक्स जो एक्सपोनेंट चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम बड़े हो गए, क्लास 12th में आ गए, इसका मतलब ये नहीं बेटा कि आप सिर्फ पीछे वाला सारा चीज भूल जाओगे। भरोसा नहीं होगा तो मैं आपको बुक का फोटो दे दूंगा, बोलूंगा देख बेटा ये रहा चैप्टर और ये रहा सवाल। कुछ नया क्या करने को मिला? नया करने को मिला कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है आपको। एक्सप्रेशन तो क्लास 9th का दिया है आपके सामने। क्लास 9th में इससे गंदे गंदे एक्सप्रेशंस हैं एक्सपोनेंट चैप्टर में, जाकर के सर्च करिएगा एनसीईआरटी एक्सपोनेंट चैप्टर पीडीएफ, पता चलेगा आपको सर वहां का सवाल है ये। समझ गए? तो फिर से आपके साथ प्रैंक हो गया। सवाल क्लास 9th का, काश आपके सामने आपके पेरेंट्स होते, मैं बोलता हूं उनसे सर और मैम देखिए क्लास 9th में बच्चे ने ठीक से पढ़ाई नहीं किया है। इसे लर्निंग ये मिलता है बेटा कि आप अपने जूनियर को हमेशा गाइड करें कि क्लास 9th का भी सवाल आपके साथ 12th में पूछ लिया जा सकता है और आपको अच्छे से तारीफ किया जाएगा। अब देखिए ये सवाल क्या था, एक ही फंडा लगाना था बेटा लोग। मुझे एक बात बताओगे कि x पावर m
डिवाइड बाई एक्स पावर एन को कैसे लिख सकते हैं, बस इतना बता दो आप मुझे। x power m plus n. एम माइनस एन ना बेटा, सर x पावर n M. m माइनस सिर्फ इसको यूज करूंगा मैं, एक भी ऐसा चीज यूज नहीं करूंगा जो आप नहीं जानते थे। अब ये कहां पे पढ़े रहोगे आप, कहां पे, क्लास 6 में पढ़े हो, झूठ बोल रहा हूं मैं, क्लास 6 में पढ़े हो आप लोग। Yes, अब sir. देखिए ये सॉल्व करने वाला हूं मैं। ये रहे आपके सारे फंक्शंस, 1 डिवाइड बाई, मैं जो लिख रहा हूं बेटा ये है 1 प्लस एक्स पावर ए डिवाइड बाई एक्स पावर बी प्लस में एक्स पावर सी डिवाइड में एक्स पावर बी। सेम मैं सारा लिखने वाला हूं, आप लोग समझ भी गए रहेंगे कि सर आगे क्या आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सबको, यहां पे भी और यहां पे भी। तो ये प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स पावर बी डिवाइड बाई एक्स पावर ए प्लस में एक्स पावर सी एक्स पावर ए, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर ए डिवाइड बाई एक्स पावर सी प्लस में एक्स पावर बी डिवाइड बाई एक्स पावर सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1 डिवाइड बाई, हाँ जी ये मिलेगा कुछ, एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर सी, नीचे में एक्स पावर बी प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस में एक्स पावर सी डिवाइड बाई एक्स पावर ए। यहां पे मिला बेटा 1 डिवाइड बाई एक्स पावर सी प्लस एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी डिवाइड बाई एक्स पावर सी। अब आप जानते हो कि एक्स पावर बी ऊपर चला जाएगा, फंक्शन हो जाएगा जो आपका वो होगा हाँ जी एक्स पावर बी एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर सी प्लस में एक्स पावर ए एक्स पावर ए एक्स पावर बी एक्स पावर सी प्लस में एक्स पावर सी एक्स पावर ए एक्स पावर बी एक्स पावर सी, डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा बेटा लोग एक्स पावर ए प्लस में एक्स पावर बी प्लस में एक्स पावर सी, एक्स पावर ए ऊपर में भी एक्स पावर बी और एक्स पावर सी अरेंज करके लिखा हूं और कुछ मैंने किया नहीं है। ये कट पीट के आंसर दे देगा 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना होता है बेटा लोग, 0. क्या सवाल था ये, हाँ जी क्या था सवाल, क्या था इसमें, क्या था ऐसा कि जो आपसे नहीं हो सकता था। आपको लगा कि मैंने क्लास 12th का कोई ऐसा फंडा लगा दिया, सच बता रहे हैं बेटा कि अगर मैं क्लास 9th के बच्चों के, जब मैं एक्सपोनेंट पढ़ाया था, मैं भी क्लास 9th में पढ़ाया हूं कभी, तो उस टाइम पे जब मैं एक्सपोनेंट पढ़ाया बस ये बता देता बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ 1 0 होता है, ये सवाल वो बच्चा कर देता, गारंटी है कर देता। क्योंकि क्लास 9th और 10th में जो मैथ्स करने का हमारा एटीट्यूड होता है ना, एक अलग लेवल पे होता है। हम खोजते हैं सवालों को, ढूंढते रहते हैं, सर मैथ्स का सवाल पूछ दो, आप पूछ दो सर। किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन सारे बच्चों का मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट होता ही है। बस वो जुनून एक बार आपको क्लास 11th में आ जाए और क्लास 12th में आ जाए ना, फोड़ दोगे जेईई का पेपर, गारंटी। बस वो आता नहीं है सर, 3rd क्वेश्चन वो तो गंदा रूल आया रहेगा आप लोगों को, क्यों टेंशन ले रहे हो, आ रहे हैं। तो ये था क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 8 का हकीकत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या सर इसको मैं क्लास 9th के अप्रोच से कर सकता हूं? 100% कर सकते हो आप। क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई करना है सर। अगर कोई बच्चे ने हिम्मत करके यू बाई वी रूल लगा दिया तो बेटा आप सवाल छोड़ो, पेपर छोड़ के आने वाले हो घर पे, क्योंकि इतना गंदा टाइम पास होगा ना आपका, इतना गंदा टाइम पास होगा कि बोलोगे सर ये क्या मजाक चल रहा है। क्योंकि ऑप्शंस इसके इतने प्यारे प्यारे होंगे, आप जब यू बाई वी रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में आपको वी स्क्वायर मिलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, फिर आप सोच लो आपके साथ क्या होगा। कहानी खत्म, पेपर छोड़ो सर, क्वेश्चन छोड़ो सर, हम पेपर छोड़ के भाग के आ जाएंगे, बोलेंगे बस बस हो गया सर। अब देखिए इस सवाल का हकीकत, जो मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको ट्राई ये करना है बच्चा लोग कि क्वेश्चन को, फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दो, जितना मर्जी उतना सिंप्लीफाई करो। क्या मैं इसको और इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ सर। कैसे? डिवाइड कर दूंगा,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैं एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दूंगा सर। करके देखिए, आपको डिवाइड मिल जाएगा आंसर। करके देखिए, आपको डिवाइड मिल जाएगा आंसर आपका। फिलहाल मैं उतना टाइम पास नहीं करा रहा हूं, मैं डायरेक्टली भी लिख रहा हूं कि आज के बाद इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये समझो कि जेई वाले ने, ये एक्चुअली जेई का सवाल है जो मैं आपको दिया हूं, बस मैं बताया नहीं कि जेई का सवाल है, नहीं तो जेई का सवाल के नाम पे बच्चे 2 + 2 5 लिख देते हैं। आप याद रखेंगे इस बात को कि एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वेरीफाई कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो फंक्शन दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये दोनों पार्टी खत्म, ये खत्म, ये खत्म, जो बचा वो बचा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव आप लोग बताइए बच्चे लोग। 2x माइनस 1। तो ऑप्शन कितना खूबसूरत आया आप देख सकते हैं, और मेरे को उम्मीद नहीं है, भरोसा है कि आप यू बाई रूल लगा करके इतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप वी स्क्वायर देखते ही भाग जाते, बोलोगे सर क्या हो गया, सर धोखा हो गया मेरे साथ। तो सवाल कितने लाइन का है? 2 लाइन का सर। चलिए जी, सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 का हकीकत कुछ ऐसा था। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 7 ये देवा, इसको क्या हुआ? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि बेटा आप लोग थोड़ा और समय लेंगे, इस क्वेश्चन को कर देंगे, क्योंकि करना कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। जो कहानी में मजाक करने वाला क्वेश्चन था, कुछ यही सारे क्वेश्चन थे जो मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो 2 क्वेश्चन कर लिया, अब मैं आता हूं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 पे। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस में 1/tan इनवर्स x। सर अगर हम एनसीईआरटी पढ़ के जाएं सिर्फ, तो हम इसको किस तरीका से अप्रोच करेंगे? बेटा आप अप्रोच करोगे इसको y डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखोगे जो होता है 1 + x स्क्वायर, फिर आप 1/x का डेरिवेटिव लिखोगे जो होता है -1/x स्क्वायर, सो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालोगे, ये हो जाएगा 1/1 प्लस का x स्क्वायर। ऐसे ही करोगे आप। फिर जितने आंसर प्यारा प्यारा दिए हैं उसमें से तो सर मेरा कोई मैच ही नहीं हो रहा है, तो सर किया क्या जाए? यहां पे छुपा था आपका क्लास 12th का नॉलेज। अब इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल आपको जलील नहीं करूंगा, बेइज्जती नहीं करूंगा कि बेटा आप क्लास 9th के हो, क्लास 10th के बच्चे नहीं, इतने भी आप अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो। ये क्लास 12th के नॉलेज पे बेस्ड है। जनरली बेटा क्या होता है कि जब आईटीएफ पढ़ाया जाता है तो उसी टाइम पे एमओडी पढ़ाया जाता है। देखोगे कई जगह पे जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन साथ में पढ़ते हैं, मतलब क्लास में पढ़ाया जाता है। रीजन है कि डेरिवेटिव में जो सबसे खतरनाक हम रीड किया वो ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं। अगर मेरा चले, अगर मैं मैथ रहा हूं तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखूं। अगर ये मेरे को फ्लो में पढ़ा हुआ तो, लेकिन सिलेबस मैंने डिजाइन किया नहीं, बस बात वही है। क्योंकि क्या है कि ये चैप्टर कनेक्टेड है दूसरे से। अब यहां क्या नॉलेज था सर? नॉलेज ये था कि 3 प्रॉपर्टी सिखाए गए लोग आपको, 3 प्रॉपर्टी सिखाया गया था आईटीएफ। वैसे प्रॉपर्टी तो बहुत सारे सीखे हो आप, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के तीनों पार्ट की बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1, उसके 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है आपका कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है बच्चा लोग? pi/2। पाई/2। वेरी गुड।
फिर आता है आपका सेकंड इनवर्स एक्स प्लस में कोसेकेंड इनवर्स एक्स, ये कितना होता है बच्चा लोग, पाई बाय 2। by 2 आपका थर्ड होता है जो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस में cot इनवर्स एक्स, और ये कितना होता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 होता है। ठीक है सर, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। फिर आपको एक फंडा सिखाया गया कि क्या मैं 1 बाई साइन इनवर्स एक्स को cos इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, तो आंसर है हाँ सर, लिख सकते हैं आप। क्या मैं 1 बाई सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स को मैं cos, या आप 1 बाई cos मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं 1 बाई cos ही लिख देता हूं, इसको यहां पे कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं cos इनवर्स एक्स को क्या मैं सेकेंड इनवर्स लिख सकता हूं, लिख सकते हो आप। क्यों ऐसा कर सकते हैं सर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर के π/2 क्लोज होता है। मतलब साइन इनवर्स एक्स जो आंसर देता है बेटा लोग, वो आंसर देता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेम कोसेक इनवर्स भी है, कोसेक इनवर्स भी आपका आंसर देता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस जीरो नहीं होता है उसमें। कॉस इनवर्स में भी सेम लॉजिक लगता है, कॉस इनवर्स आंसर देता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड इनवर्स भी आंसर देता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, बस π/2 नहीं होता है उसमें। अब मैं थर्ड वाला बात करता हूं, थर्ड वाला प्रॉपर्टी है tan इनवर्स एक्स का। क्या मैं 1 बाई tan इनवर्स एक्स को cot इनवर्स एक्स लिख सकता हूं? क्या मैं cot इनवर्स लिख सकता हूं? तो आंसर है नहीं, आप नहीं लिख सकते हो सर cot इनवर्स एक्स। मेरी आवाज फंस तो नहीं रही है ना बेटा लोग? No. तो ये हम लिख सकते हैं ऐसा आंसर है? नहीं सर, नहीं लिख सकते। क्यों? लॉजिक देखिए, tan इनवर्स एक्स का जो बेटा आंसर होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, cot इनवर्स का जो आंसर है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। इसका मतलब कि सर ये जो आंसर देगा फर्स्ट एंड फोर्थ, cot इनवर्स जो आंसर देगा वो देगा फर्स्ट एंड सेकंड में। तो सर फर्स्ट तो दोनों में, मतलब फर्स्ट में सर 1 बाई tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स एक्स होगा, कोई पंगा ही नहीं है, पंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि tan आंसर देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और cot बोलेगा भैया हम तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तुम हमको फोर्थ क्यों दे रहे हो, तो पंगा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इनका आंसर क्योंकि सेम क्वाड्रेंट में आ जाए, सेम डोमेन में आ जाए, सेम रेंज में आ जाए, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें अलग सा फंडा अप्लाई करते हैं। और ये अप्लाई करते हैं बेटा लोग दो चीज पे, कि जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ मतलब x पॉजिटिव हुआ तो cot इनवर्स x लिखिए, जब आपका x नेगेटिव हुआ तो आप cot इनवर्स x माइनस पाई कर दीजिए, cot इनवर्स x माइनस पाई कर दीजिए। अब आप देखिए दोनों आंसर सेम हो जाएंगे। cot इनवर्स x कौन सा आंसर देगा बेटा लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में से पाई माइनस कर दो। अब एंगल कोई है इस क्वाड्रेंट में, मान लिया कि ये है आपका 320, अब 320 में से 180 माइनस कर दो आप, सॉरी cot इनवर्स तो सेकंड क्वाड्रेंट आंसर देगा ना, तो मान लिया सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर दिया 120, tan कभी लेगा नहीं, तो tan क्या करेगा यहां पे आंसर उसको लेके आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कोई एंगल इस क्वाड्रेंट में लाइक करता है बेटा, इसको यहां तक पहुंचाने में आपको नहीं लगता सर हमको बस 180 ऐड करना है, 180 ऐड करना पड़ेगा, ये पाई जाएगा इधर से, सिंपल है। नहीं आ रहा है थोड़ा और सोचिएगा, मैंने बोला क्या आपसे। तो बेसिकली ये सवाल दो केस से बनेगा सर। केस नंबर 1 कि जब x पॉजिटिव होगा तो बेटा आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस में 1 बाई tan इनवर्स x हो जाएगा आपका cot इनवर्स x, एंड ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे π/2 एंड y डैश यहां से कितना हो जाएगा बच्चा लोग? मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes. आंसर हो जाएगा 0। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है सर। केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2 क्या है सर? केस नंबर 2 ये है कि जब आपका x नेगेटिव हो,
जब x नेगेटिव होगा तो आप 1 बाई tan इनवर्स x को cot इनवर्स x माइनस पाई लिखोगे सर। अगेन सेम फंडा सर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस इनवर्स x कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा सर पाई 2 और ये माइनस पाई, पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस पाई बाई 2। जब y डैश निकालेंगे आप तो y डैश हो जाएगा 0। सो डेरिवेटिव आ कितना रहा सर? डेरिवेटिव आ रहा है 0। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं था बेटा, बस आईडीएफ का नॉलेज यूज हुआ है। अब यहाँ पे Yes, बेसिक करने sir. वाली बात नहीं है कि हो, देखो प्रॉब्लम ये बेटा मैथ्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये ना कि भूलता बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी भूलता है। तो मैथ्स जब तक आपसे प्रैक्टिस नहीं होगा, आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए बस वो हो गया, कुछ दिन तक आपके दिमाग में फिट रहेगा सर। हाँ सर ये कॉन्सेप्ट बहुत, क्योंकि आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर लेते हो ना उस चीज को। यही चीज होता है मैथ्स में, ऐसा है नहीं, मैथ्स को आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना होता है। अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो जिन बच्चों का आईटीएफ थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो बेटा ट्रैक पे लाइए, उसको रिवाइज कीजिए कम से कम, क्योंकि आईटीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए ना पूछा जाए, ये आपको कैलकुलस में मिला देंगे लोग। जो चैप्टर से सवाल डायरेक्टली नहीं आते वो चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर के साथ आता है, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट सवाल जल्दी नहीं आते, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल आता ही नहीं है, बेटा आता है। अब उसको उठाकर यूज कर लेंगे कैलकुलस में। आप कई सारा चीज ऐसा देखोगे ना कि एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आपको डेरिवेटिव में मिलने वाला है, और वो जेई का सवाल होगा। कितने पुराना साल? 1-2 साल पुराना समझूंगा आपको। और हो सके तो आप अपने पास एनसीईआरटी लेकर के बैठना, मैं आपको बताऊंगा कि देखो बेटा एनसीईआरटी का ये सवाल है कि नहीं है, मजा आएगा आपको फिर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। हैरी को डाउट था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप जादू क्या कह रहोगे? u बाई बी लगाए रहोगे। u बाई बी से बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सो आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइड बाई कॉस इनवर्स x, ये आपने u बाई बी रूल लगा दिया। कितने लोगों ने u v रूल लगाया था बेटा लोग? क्वेश्चन कितने लोगों ने यूज किया इसको? देखो काफी लोगों ने यूज किया इसको। अब देखिए इसमें स्मार्ट गेम क्या था। इसमें करना कुछ ये था कि आप y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, डिनोमिनेटर कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉस इनवर्स x माइनस में 1, करिए डिफरेंशिएट, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 कांस्टेंट 1 बाई कॉस इनवर्स x। तो पहले 1 बाई x का डेरिवेटिव निकालोगे आप। 1 बाई x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इनवर्स x का होल स्क्वायर। फिर आप कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारा डेरिवेटिव याद होना चाहिए आप लोगों को। माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल आया वो आया y डैश इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू में 1 डिवाइड बाई कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। सो हमने किया क्या सर? सबसे पहले याद रखो, मैं हर क्वेश्चन में एक लॉजिक जरूर लगा रहा हूं। मैं ट्राई कर रहा हूं कि सर डिनोमिनेटर जितना हो सके सर सिंप्लीफाई हो जाए हमारे सवाल में। मतलब ऐसा मान के चलिए कि ये भले ही हमारे लिए फंडामेंटल रूल्स होंगे, डिवीजन रूल हमारे लिए होगा सर फंडामेंटल रूल, लेकिन हम इसको लगाने से बचते हैं। जितना हो सके बचिए। हाँ प्रोडक्ट रूल यूज करो, चेन रूल यूज करो, कोई तकलीफ नहीं है। जब जब आप डिवीजन रूल लगाओगे, जब जब आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे, सवाल का सॉल्यूशन उतना ही लेंदी होते जाएगा। तो ट्राई करो जितना हो सके डिनोमिनेटर सर हट ही जाए। हर बार मैंने डिनोमिनेटर हटाया है, यहां पे भी हटाया, देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ लास्ट में। इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर हटाया, ये क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर हटाया, 1 बाई tan इनवर्स x को ट्राई किया सर रेसिप्रोकल करने की, और ये क्वेश्चन में भी सेम अप्रोच। तो आपको भी सेम अप्रोच रखना है। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट सवाल की, क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत सारे लोगों ने बना भी लिया रहेगा। अब आपके मेथड से मैं नहीं बनाऊंगा, इसलिए मेरे को ये सवाल करने में इंटरेस्ट है, अदरवाइज मैं इसको छोड़ सकता था। आपने क्या किया रहेगा? एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाया रहेगा। क्या क्या फॉर्मूला आपने लगाया है मैं एक बार लिख दे रहा हूं। आपने लगाया रहेगा एक्स पावर एन का डेरिवेटिव होता है सर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। फिर आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव लगाया रहेगा जो होता है कॉस एक्स, एंड आपने फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव लगाया रहेगा जो होता है माइनस साइन एक्स। 3 फॉर्मूला लगाया रहेगा और आंसर आया रहेगा। बिल्कुल सही बात है।
Yes. जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेटा y डैश हो जाएगा साइन इनवर्स x, सॉरी इनवर्स आ रहा है दिमाग में, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस इनवर्स x, कॉस स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x। थोड़ा सा टफ काम कर दिया हूं, दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। y डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सो आंसर होगा यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। अगेन मेरे को सर दो टर्म्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगा कि साइन और कॉस सेम बन जाए। तो साइन इनवर्स के मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर बन गया y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब डिफरेंशिएट कीजिए, मैंने y डैश यहां पे क्यों लिखा है यार, डिफरेंशिएट तो मैं लास्ट में कर रहा हूं। सो y को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अब डिफरेंशिएट करेंगे y डैश हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन एक्स। सो ओवरऑल आ रहा है आपका y डैश इज इक्वल टू 224 2 cos x और sin x का डेरिवेटिव सिर्फ cos x होगा, माइनस sin x होगा, cos x का डेरिवेटिव तो हो गया 4 sin x इंटू cos x। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू 2 sin 2x। कितने लोगों का सेम आंसर आया है? परफेक्ट। अब ये सवाल भी नहीं आया तो बेटा आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 करो। तो ये थे आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, ट्राई करें, ये रूल आपको भूलना नहीं है। ट्राई टू सिंप्लीफाई फंक्शंस व्हाइल डिफरेंशिएटिंग। जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सॉल्व करोगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होगा मजदूरी मेथड से। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। चलिए आज के लिए इतना ही। इस पीडीएफ में आपको कुछ पीवाईक्यूज होमवर्क में मिलेंगे जो आपसे हो जाएंगे। सर आप डेरिवेटिव की एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, मुझे बेसिक में कंफ्यूजन आ रही है, स्कूल में भी। अच्छा ऐसा है तो मैं बेसिक का आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, ठीक है? मैं बेसिक का असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, कर लीजिए। डेरिवेटिव में बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए यार, डेरिवेटिव इतना आसान चैप्टर है, फिर इसको टफ बना